क़यामत का दिन कितना हौलनाक होगा और उसकी आमद से पहले दुनिया में क्या तब्दीलियां आएंगी। ये वो सवालात हैं जो हर मोमिन के दिल को तड़पा देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन निशानियों से बाखबर फरमाया है जो कुर्ब क़यामत की वाज़ेह दलील हैं, और उनमें से सबसे अहम मालूमात हमें इस वाक़े से मिलती हैं जिसे हदीस जिब्रील कहा जाता है। मदीना मुनव्वरा की एक दोपहर थी। मस्जिद नबवी में सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठे थे कि अचानक एक शख्स दाखिल हुआ। उसके कपड़े इतने सफ़ेद थे जैसे अभी अभी धुल कर आए हों, और बाल इतने काले कि कहीं गिर्द का नामो निशान तक ना था। हैरत की बात यह थी कि ना तो वो मदीना का रहने वाला था और ना ही उसके हुलिये से लगता था कि वो कहीं दूर से सफ़र करके आया है। वो अजनबी शख्स सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गया, अपने घुटने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक घुटनों से टका दिए और अपना हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रानों पर रखकर पूछा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए कि इस्लाम क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम ये है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रसूल है। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और अगर इस्तिताअत हो तो हज करो। उस शख्स ने जवाब सुनकर कहा कि आपने सच फरमाया। सब सहाबा ये देखकर हैरान रह गए कि ये कैसा शख्स है जो खुद ही सवाल करता है और खुद ही तस्दीक भी कर रहा है। आखिर में उस शख्स ने पूछा कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका इल्म ना पूछने वाले को है और ना ही बताने वाले को, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दो ऐसी निशानियां बताईं जो आज हमारे सामने हर्फ बहर्फ सच साबित हो चुकी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली निशानी ये फरमाई कि लौंडी अपनी मालकिन को जन्म देगी। इसका मतलब ये है कि दुनिया में अखलाकी बिगाड़ इस हद तक बढ़ जाएगा कि बेटियां अपनी माओं पर हुक्म चलाएंगी, औलाद अपने वालिदैन की नाफरमान हो जाएगी और उनके साथ वैसा ही तौहीन-आमे सुलूक करेगी जैसा कोई आका अपने गुलाम के साथ करता है। यानी घरों से हया, अदब और वालिदैन का एहतराम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दूसरी निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताई कि तुम देखोगे कि वो चरवाहे जो नंगे पांव फिरते थे और जिनके तन पर कपड़ा तक ना था, वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। दोस्तों, इस निशानी को अगर हम आज के दौर में देखें तो अकल दंग रह जाती है। कल तक जो अरब रेगिस्तानों में बकरियां चराते थे और जिनके पास बुनियादी सहूलतें भी ना थीं, आज उनके मुल्कों में बुलंदो बाला इमारतों का एक न खत्म होने वाला मुकाबला शुरू हो चुका है। आप दुबई के बुर्ज खलीफा को देखें या सऊदी अरब के जदा टावर और नियूम सिटी के मंसूबों को। ये मुल्क आज एक दूसरे से ऊंची और आलीशान इमारतें बनाने की दौड़ में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और अहम निशानी का जिक्र भी अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक अरब की ज़मीन दोबारा चिरागाहों और नहरों में तब्दील न हो जाए। आज अगर हम हालात का गहरा जायज़ा लें तो महसूस होता है कि अरब की सरज़मीन वाकई गैर मामूली तब्दीलियों से गुज़र रही है। हालिया बरसों में सऊदी अरब में ऐसी बारिशें हुईं जो माजी में कम देखने में आती थीं। कई सहराई इलाके सब्ज़ घास से ढक गए, पहाड़ों की ढलवानें सरसब्ज़ हो गईं और वादियों में पानी जमा होता दिखाई दिया। ये मनाजिर इस खित्ते के लिए गैर मामूली समझे जाते हैं, जो तवील अरसे से दुनिया के खुश्क तरीन इलाकों में शुमार होता रहा है। अगरचे इन तब्दीलियों की साइंसी और मौसमी वजूहात बयान की जाती हैं, मगर एक मोमिन के लिए ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की याद दहानी भी है। जब हम देखते हैं कि सहरा सरसब्ज हो रहे हैं और वादियाँ पानी से भर रही हैं, तो दिल खुद ब खुद इस हदीस की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। ये मनाजिर हमें सिर्फ हैरान करने के लिए नहीं बल्कि बेदार करने के लिए हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया आर्जी है और असल कामयाबी आखिरत की तैयारी में है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इन निशानियों को संजीदगी से लें, अपने आमाल का मुहासबा करें और अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाएं।